नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा। हो सकता है आपने ये कभी टर्म ALL के नाम से सुना हो। दोस्तों, ये एक कैंसर का प्रकार है और ये कैंसर वाइट ब्लड सेल में, जो कि हमारी बॉडी का सुरक्षा प्रणाली का एक बहुत ही मुख्य सेल होता है, उसको ये कैंसर इफेक्ट करता है। दोस्तों, ये मुख्यतः बहुत ही रेयर फॉर्म है NHL यानी कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ये एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है। दोस्तों, ALL मुख्यतः बच्चों को इफेक्ट करता है। ये एज 1 साल से लेकर के 15-18 साल तक हो सकती है। अगर किसी बच्चे में, ये पेशेंट में ये प्रॉब्लम आती है, ALL यानी कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा के कैंसर की शिकायत उस पेशेंट में आती है, तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। यदि हम और आप सिम्टम्स के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम इस बीमारी से लड़ सकें। तो जानते हैं वो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। देखिए, मुख्यतः ये बच्चों में दिक्कत आती है। तो बच्चों में क्या प्रॉब्लम आती है? एकाएक बच्चे का वजन गिरने लगेगा, उसका बॉडी वेट कम हो जाता है और उसको रात में स्वेटिंग होती है, उसको अनईजी सा फील होता है, अनकंट्रोल तरीके से कभी कभी पसीना आने लगेगा, वो बहुत ही बेचैन रहेगा रात के समय में, या उसको हर समय या कभी कभी बिना किसी शिकायत के फीवर आ सकता है। उसकी भूख कम हो जाएगी, उसको थकावट महसूस होने लगेगी। लिम्फ नोड्स में यानी कि जो हमारे गले में और बगल में ग्रंथियां होती हैं, उनमें सूजन आने लगती है और सूजन लगातार बनी रहेगी या कभी कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। अगर ऐसे लक्षण आपको किसी बच्चे में या पेशेंट में महसूस होते हैं या दिखते हैं तो आप इमीडिएट डॉक्टर से जरूर परामर्श लें, जिससे कि सही समय पर उस बीमारी को पकड़ करके उसका सटीक इलाज किया जाए। अब दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें इलाज क्या क्या हो सकता है। एक छोटे बच्चे में क्या इलाज दिया जा सकता है कैंसर का? जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों में भी कैंसर का इलाज दिया जा सकता है। ये ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ, उसका बॉडी वेट और उसकी एज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर प्लान करता है। वो प्लान क्या क्या हो सकता है? पेशेंट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, या टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है, या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में उसको रेडिएशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, या कीमोथेरेपी दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए हैं, तो अगर किसी पेशेंट में ये शिकायत आती है तो आप बाखूबी इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस का फायदा उठा करके और इस बीमारी को रोक सकते हैं। अगर आपने सही समय पे सही स्टेप ले लिया तो आप इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, अपने पेशेंट का सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसकी लाइफ को क्वालिटी दे सकते हैं और उसको इस बीमारी से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी शिकायत किसी पेशेंट को आती है तो आप अगर मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या मुझसे कुछ परामर्श लेना चाहते हैं तो बहुत खुशी होगी मुझे कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं, आप लोगों के काम आ सकूं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम और आप मिलकर के एक दूसरे की मदद कर सके। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते, जय हिंद।